सपा नेता को 7 साल की सजा, क्या छिन जाएगी विधायकी? देश में बांग्लादेशियों को बसाया, योगी राज में हो रहा इलाज। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। जब से यूपी में योगी का राज आया है, तब से यूपी के मैदान में एक एक करके अपराध में लिप्त नेताओं का नंबर आ रहा है, खात्मा हो रहा है। पहले अतीक अहमद, फिर मुख्तार अंसारी, फिर आजम खां और अब इस लिस्ट में और नाम जुड़ गया है इरफान सोलंकी का, जिसे एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। इरफान को एक महिला का घर जलाने और उसके बेटे को पीटने का दोषी पाया गया। इस सजा के बाद अब इरफान सोलंकी की विधायकी पर भी खतरा मंडरा रहा है, विधायकी जा सकती है। इरफान के कानपुर दंगों के मुख्य आरोपी के साथ संबंध है, कनेक्शन है। इसके अलावा विधायक के रूप में इसने अवैध बांग्लादेशियों को भारतीय नागरिक के रूप में सत्यापित किया था। तो आज बात होगी इरफान सोलंकी की, बात होगी इरफान सोलंकी से जुड़े मामलों की। तो चलिए शुरू करते हैं। समाजवादी पार्टी से विधायक इरफान सोलंकी पर 7 नंबर भारी पड़ता नजर आ रहा है। जहां इरफान सोलंकी और उसके भाई और 3 अन्य साथियों को कोर्ट ने 7 जून को 7 साल की सजा सुना दी। जेल के साथ इन लोगों पर 30,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसका 40% पीड़ित महिला को दिया जाएगा। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि जिस मामले में आरोपियों को ये सजा सुनाई गई है, वो घटना भी 7 तारीख को हुई थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद इरफान सोलंकी की विधायकी जा सकती है। वहीं इरफान सोलंकी के वकील ने फैसले पर सवाल उठाए हैं और सरकार की दमनकारी नीति और पुलिस पर उनके खिलाफ गलत साक्ष्य गढ़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वो इस फैसले के विरुद्ध ऊपर की अदालत में अपील करेंगे। वहीं आपको बता दें कि सपा विधायक को जिस आगजनी के मामले में सजा सुनाई गई है, वो घटना 7 नवंबर 2022 को घटित हुई थी। 2 साल बाद 7 जून को इस मामले पर कोर्ट का जजमेंट आ गया है, फैसला आ गया है और कोर्ट ने 7 जून को इस मुकदमे में सपा विधायक को 7 साल की सजा सुना दी है। जिस तरह से इस पूरे मामले में 7 नंबर प्रमुख रूप से सामने आया, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 7 का नंबर, ये आंकड़ा विधायक इरफान सोलंकी पर भारी पड़ गया है। इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, लेकिन आंकड़ों की माने तो 7 नंबर विधायक के लिए नुकसानदायक दिखाई दे रहा है, क्योंकि घटना से लेकर फैसला और सजा सभी से 7 नंबर जुड़ा है। सपा विधायक को 7 साल की सजा के बाद उनकी विधायकी और राजनीतिक भविष्य पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। मामले में इरफान सोलंकी और रिजवान पिछले साल दिसंबर से जेल में बंद है। दंगा और आगजनी के आरोप में मामला दर्ज होने के बाद सोलंकी बंधुओं ने पुलिस आयुक्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। 4 बार विधायक रह चुके सोलंकी फिलहाल महाराजगंज जिला कारागार में कैद में है। आपको बता दें कि इरफान 4 बार के विधायक हैं। पहली बार 2007 में आर्य नगर से विधायक निर्वाचित हुए। फिर इरफान ने 2012, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की। उनके पिता मुश्ताक सोलंकी भी कानपुर के आर्य नगर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे। चलिए अब उस मामले में विस्तार से बात करते हैं जिसमें 7 साल की सजा सुनाई गई है। दरअसल जजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा ने सपा विधायक इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान सोलंकी और उसके साथियों पर घर में आग लगाने का आरोप लगाया था। फातिमा का आरोप था कि 7 नवंबर 2022 को वो अपने परिवार के साथ एक रिश्तेदार की शादी में गई हुई थी। उनका बेटा अपने घर पर पहुंचा तो देखा कि उसके घर में आग लगी हुई है। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान सोलंकी और उसके साथियों ने उनके बेटे से मारपीट भी की और उसे आग में धकेलने की कोशिश भी की थी। मामले को लेकर जब विधायक सोलंकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तो गिरफ्तारी से बचने के लिए वो फरार हो गए। फिर इसी साल अप्रैल में 4 अप्रैल 2024 नजीर फातिमा की 14 साल की नातिन लापता हो गई। वो अपने भाई के साथ स्कूल गई हुई थी, लेकिन लौटकर घर नहीं आई। गुमशुदा की साइकिल रेलवे स्टेशन के पास लावारिस हालात में बरामद हुई। लापता नाबालिग के अब्बा असलम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके पीछे भी शंका इरफान सोलंकी पर ही जाहिर की गई थी। इन सब आरोपों से अलग इरफान सोलंकी पर बांग्लादेशी मुस्लिमों को भारत नागरिक होने का सर्टिफिकेट देने और दंगों के आरोपियों के साथ नजदीकी संबंध होने का भी आरोप है।
दरअसल दिसंबर 2022 में कानपुर पुलिस ने अवैध तौर पर रह रहे 5 बांग्लादेशी मुस्लिमों को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए आरोपियों में 2 पुरुष, 2 महिलाएं और एक नाबालिग किशोर शामिल थे। ये सभी घुसपैठिए फर्जी पहचान के साथ भारत में रह रहे थे। इनके पास से कई पासपोर्ट और आधार कार्ड बरामद किए गए थे। इनमें से एक बांग्लादेशी नागरिक कई देशों की यात्रा भी कर चुका था और उसके पास तमाम देशों की करेंसी भी बरामद हुई थी। कानपुर विधायक इरफान सोलंकी ने इन सभी के कागजातों को वेरीफाई किया था। दरअसल 11 दिसंबर को कानपुर के थाना मूलगंज पुलिस को कुछ संदिग्धों के मैस्टन रोड की तरफ जाने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की तो 4 लोग पकड़े गए। उन्हें जब पहचान पत्र दिखाने को कहा गया तब वो लोग टाल मटोल करने लगे। पुलिस को गुमराह करने के लिए सभी संदिग्धों ने पहचान पत्र घर पर होने का बहाना बनाया। पुलिस उन सभी संदिग्धों को लेकर उनके घर पहुंची। वहां पुलिस को खालिद माजिद नाम का व्यक्ति पहले से मौजूद मिला। पुलिस ने इनके घर की तलाशी ली तो वहां से बांग्लादेशी पासपोर्ट, फर्जी आधार कार्ड, विदेशी करेंसी के साथ लगभग 14.5 लाख रुपए भी बरामद किए गए। इसके बारे में पूछने पर आरोपी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। आखिरकार पुलिस ने सभी संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। जब उनसे पूछताछ की गई तो आरोपियों ने बताया कि वो मूल रूप से बांग्लादेश के खुलना जिले के निवासी हैं। संदिग्धों की पहचान 89 साल के खालिद माजिद, 53 साल के रिजवान मोहम्मद, 45 साल की हिना खालिद और 21 साल की रुखसार के तौर पर हुई थी। एक अन्य नाबालिग भी पकड़ा गया था। वहीं पुलिस को आरोपियों ने बताया था कि वो साल 2016 से भारत में रह रहे हैं। इन सभी के पास $1001 विदेशी मुद्रा और सोने के कई आभूषण बरामद हुए थे। पकड़ा गया रिजवान पाकिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश और नेपाल कई बार जा चुका है। वहीं फिर मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों के कागजात विधायक इरफान सोलंकी ने वेरीफाई किए थे। इरफान ने न सिर्फ पकड़े गए आरोपियों को अपने आधिकारिक लेटर हेड पर भारतीय होने का सर्टिफिकेट दिया था, बल्कि उनके कागजातों को लगातार सत्यापित भी किया था। इरफान के अलावा सपा पार्षद मनु रहमान ने साल 2019 में इन बांग्लादेशियों के भारतीय होने का प्रमाण पत्र भी जारी किया था। इरफान सोलंकी और उनके साथियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जबरन उगाही, सरकारी और निजी जमीन पर कब्जे, अवैध निर्माण जैसे कई मुकदमे दर्ज है। इरफान सोलंकी की बिल्डर शौकत अली और हाजी वासी खान के साथ 60 गांठ की खबरें भी आती रहती हैं। वासी खान साल 2022 के कानपुर दंगों की फंडिंग का आरोपी है। उस पर बांग्लादेशियों को अवैध तरीके से कानपुर में बसाने के आरोप है। इस मामले में हाजी वासी खान और उसके गुर्गों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट भी मामला दर्ज है। वहीं इसी के साथ इरफान सोलंकी की अनियंत्रित रूप से बढ़ रही संपत्तियों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने इस साल मार्च में उसके ठिकानों पर छापेमारी की। कई सारे ठिकानों पर छापा मारा। दरअसल साल 2016 से 2022 के बीच विधायक रहते हुए इरफान की संपत्ति में 282% का इजाफा हुआ। इरफान सोलंकी के पास से बेहिसाब बेनामी संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग करके बनाई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इरफान ने फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया। साल 2015 से 16 और साल 2022 से 23 के बीच इरफान के अकाउंट से पता चला है कि उनमें करीब 12.5 करोड़ रुपए नगद जमा किए गए, जबकि इनकम टैक्स रिटर्न महज 6 लाख रुपए की भरी गई थी। इरफान और उसका भाई रिजवान जिस 1000 स्क्वायर मीटर के बंगले में रहते हैं उसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है। एजेंसी के अनुसार ये दौलत भी अवैध तरीके से बनाई गई है। ईडी की छापेमारी में कुछ डायरियां भी बरामद हुई थी, जिसमें करीब 40 से 50 करोड़ रुपए के लेन देन की जानकारी सामने आई थी। इसके अलावा मुंबई में 5 करोड़ की जमीन के कागजात भी मिले थे। यही नहीं, छापेमारी के दौरान नकदी के साथ ही डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए गए थे, जिसकी जांच चल रही है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।